बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर होने लगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास चल रहे हैं और उसके टाइप्स। पहले टाइप हम पढ़ चुके हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। नेक्स्ट टाइप है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये हमें बता क्या रहा है सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल तो हमें बता रहा था कि किस तरह हमने सीक्वेंस के तरीके से चलना है, और सिलेक्शन हमें बता रहा है डेफिनेशन इसकी फर्स्ट लाइन से ही डेफिनेशन इसकी स्टार्ट हो रही है। बहुत ही इजी टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हमें बता रही है कि अगला कौन सा स्टेप होगा या फिर अगली कौन सी स्टेटमेंट होगी जो हमारे प्रोग्राम को आगे लेके चलेगी, वही हमें देखने के लिए मिलेगा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में। द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, जो सी स्टेटमेंट नेक्स्ट आने वाली है हमें ये बता रही है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर वाली जो फॉर एग्जांपल 10 लाइन का कोड है हमारे पास, अब इसके बाद सेकंड लाइन आएगी 1 के बाद, देन 3 लाइन आएगी, देन 4th लाइन आएगी, और ये सारा जो तरीका है इसका वो हमें सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू देखने के लिए मिल रहा है कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो किससे रिलेटेड होगा और किस तरह से परफॉर्म होगा। टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसकी दो टाइप्स हैं, इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में 3 ही लूँगा, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड देन नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर रिपीटिशन जिसे हम कहते हैं, रिपीटिशन सिलेक्शन रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स इफ़ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एंड एसोसिएट अ कोड टू इट। हम एक कंडीशन देंगे और उसके साथ एक कोड एसोसिएट कर देंगे इफ़ कंडीशन में। इफ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एंड एसोसिएट अ कोड टू इट, द कोड गेट एग्जीक्यूटेड। अगर तो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है देन द स्पेसिफाइड कंडीशन टर्न्स आउट टू बी ट्रू, तो जो हमारी कंडीशन होगी, स्पेसिफाइड कंडीशन होगी, वो टर्न्स आउट टू बी ट्रू हो जाएगी, वो ट्रू में जाएगी। अगर तो नहीं हो रही तो फिर वो फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अब इसका स्ट्रक्चर है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी सबसे पहले तो आपने इन दोनों के इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड सिलेक्शन जो भी आगे हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, उनका जनरल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर जो है उनका सिंटैक्स भी जिसे कहते हैं वो आपने ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, अक्सर MCQs में भी पूछा गया है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह से है हमारे पास, और ये इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास चल रही है। इफ़ स्ट्रक्चर है सबसे पहले इफ़ आई लोअर केस में है, देन यहाँ पे ब्रैकेट्स, और इस इन ब्रैकेट्स में होगी हमारे पास एक कंडीशन, एंड देन इस कंडीशन से एक कोड एसोसिएट होगा, एसोसिएटेड कोड। इस स्ट्रक्चर से ही हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसे समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो इफ़ की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल गई, और ये लोअर केस लेटर्स में है, और आपको पता है ये सी लैंग्वेज जो है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो लेटर कैपिटल में होगा उसका मीनिंग कुछ और होगा, और जो लेटर लोअर केस में होगा उसका मीनिंग कुछ और होगा। अगर हम इसे कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं तो ये हमारे पास सिंपल सा एक एरर आ जाएगा जिसे हम सिंटैक्स एरर के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से हमने देखना है इफ़ के साथ एक कंडीशन जुड़ी है। हेयर इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बुक में दिया गया है, पढ़ने में नहायत ही ईजी है। इन द गिवन स्ट्रक्चर इफ़ इज़ अ कीवर्ड, इफ़ हमारे पास यहाँ पे एक कीवर्ड जिसका कोई और मीनिंग नहीं होगा, जो पहले से डिफाइन कर दिया गया सी लैंग्वेज में, इसका वही मीनिंग होगा। इफ़ इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ फॉलोड बाय अ कंडीशन इनसाइड पैरेंथेसिस, जो कि फॉलो कर रहा है एक कंडीशन को और इनसाइड पैरेंथेसिस। हमें देखने के लिए मिल गया ये दो स्टेप।
एक इफ़ कीवर्ड आ गया, देन एक कंडीशन आ गई इनसाइड पैरेंथेसिस, देन एक एसोसिएटेड कोड हमें देखने के लिए मिल रहा है। अ कंडीशन कुड बी एनी, कंडीशन की बात हो रही है अभी। अ कंडीशन कुड बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन। वैलिड एक्सप्रेशन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में बताया। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सारी आ जाती हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। दैन रिलेशनल एक्सप्रेशन भी, लेस दैन, ग्रेटर दैन साइंस, रिलेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन कौन सी थी हमारे पास, एंड वाली, और वाली एंड नोट वाली, ये तीन तरह के ऑपरेटर्स, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं। इस कंडीशन में ये सारी ये तीनों अलग-अलग से भी हमारे पास कंडीशन में, इफ़ की कंडीशन में देखने के लिए मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि इफ़ कंडीशन में हम किसी चीज़ को प्लस कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन उसके ऊपर लेस देन, ग्रेटर देन के साइंस अप्लाई कर रहे हैं, देन एंड और ऑपरेटर लग रहा है, ये या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी, पहले प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, फिर एंड का ऑपरेटर लग गया, फिर मल्टीप्लिकेशन का लग गया, इस तरह से हमें कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। ये एक सिंगल तरीके से भी किसी एक्सप्रेशन में हो सकती है, अरिथमेटिक में हो सकती है, रिलेशनल में और लॉजिकल में, या फिर उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। या फिर कॉम्बिनेशन। अब इसमें एग्जांपल्स जो दी गई हैं वैलिड एक्सप्रेशंस, वो कुछ भी हो सकती हैं हमारे पास। सबसे पहले तो बुक में जो दी गई है, एक एग्जांपल है 5 भी हमारे पास एक ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा 5 का। देन अगली एग्जांपल है 5 + 4, जो कि एडिशन हो रहा है, और देन हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो उसका रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। देन 5 - 5 है, इसी तरह से एक देखने के लिए मिल रही है 5 = 2 का ऑपरेटर 4। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारी ट्रू नहीं है, 5 = 4 नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास जाके फॉल्स में आगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इसमें यूज़ हुए हैं। 3 तरह की एग्जांपल्स आप इसमें दे दें, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, कि इसकी साथ साथ एग्जांपल भी लाजमी है। एनी एक्सप्रेशन, एक नीचे पैराग्राफ है छोटा सा, एनी एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेट्स टू ट्रू। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तो हम उसे ट्रू करार देंगे, यानी कि उसे ट्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन ए एंड बी, यानी कि जो एक्सप्रेशन ए एंड बी हमने देखी, 5 देखी हमने, 5 + 4 देखी, ये कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। अब इनकी ये दोनों क्या हो रही हैं, ट्रू, जैसा कि हमें प्रोग्राम बताया गया इस पैराग्राफ में। एनी एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी कि ज़ीरो से भरी हैं, तो ये ट्रू टर्न्स आउट टू बी ट्रू, ये ट्रू हो रही हैं। फॉर एक्सप्रेशन ए एंड बी अबव प्रोड्यूस अ ट्रू वैल्यू, बट द एक्सप्रेशन सी प्रोड्यूसेस अ फॉल्स वैल्यू, जो कि सी है हमारे पास 5 - 5, वो हमारे पास फॉल्स क्यों आ रही है, अब वो बताएंगे। द एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो इंक्लूड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इन द केस वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्रू फॉल्स वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। जब भी हम कोई वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तब हमारे पास ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होंगे हमारे पास कंडीशन में। इस पैराग्राफ में फर्स्ट 2 लाइंस आप कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 लाइन ना भी करें तो कुछ नहीं है। थर्ड पे जो एसोसिएटेड कोड है उसकी बात हो रही है। पहला हमारे पास था इफ़ कंडीशन, इफ़, देन सेकंड स्टेप जो हमने देखा वो था कंडीशन से रिलेटेड, देन अब जो थर्ड स्टेप हम देखने वाले हैं वो है एसोसिएटेड कोड से रिलेटेड। एसोसिएटेड कोड में हमें क्या बता रहे हैं, द एसोसिएटेड कोड इज़ एनी वैलिड सी लैंग्वेज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये सी लैंग्वेज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है जो कि एक वैलिड होगा। और वैलिड कौन सी चीज़ें होगी, जो फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड्स ना यूज़ करें, या फिर अपने वेरिएबल्स जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं वेरिएबल्स किस तरह से हमने बनाने हैं, एक नाम किस तरह से स्टार्ट करना है, उसी तरह से एसोसिएटेड कोड हम इसे लगाएं। इट में कंटेन 1 और मोर स्टेटमेंट्स, ये एक स्टेटमेंट भी ले सकता है और उससे ज़्यादा भी अपने अंदर एसोसिएटेड कोड में हम एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज़ द बेसिक फ्लो ऑफ एन इफ़ स्टेटमेंट। एक फ्लो चार्ट हमें देखने के लिए मिला जो कि हमें बहुत इजीली इसे डिस्क्राइब कर रहा। सबसे पहले तो स्टार्ट,
सबसे पहले स्टार्ट, देन हमारे पास आ जाती है कंडीशन। आपने स्केल से ज़रा अच्छी सी करके बनानी है इसे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के आपको नंबर्स मिलेंगे। इसमें आएगा इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन स्टार्ट हो गया, फिर इफ़ कंडीशन आ गई, और इफ़ कंडीशन से दो तरह की वैल्यूज़ जुड़ेंगी, दो तरह के टास्क जुड़ेंगे। एक टास्क होगा हमारे पास ट्रू वाला, एक टास्क होगा हमारे पास फॉल्स वाला। अब ट्रू वाला जो टास्क है हमारे पास, वो आगे जा रहा है एसोसिएटेड कोड की तरफ, यानी कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, देन हम आगे एसोसिएटेड कोड की तरफ एग्जीक्यूशन ले रहे हैं, यानी कि एसोसिएटेड कोड आगे टर्न्स आउट टू बी ट्रू होगा। एसोसिएटेड कोड, एसोसिएटेड कोड आ गया ट्रू वैल्यू में। अगर तो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, देन हम आगे एसोसिएटेड कोड को परफॉर्म करेंगे, हमारा एसोसिएटेड कोड यस हो जाएगा। अगर तो ये फॉल्स हो रही है, एसोसिएटेड कोड के बाद क्या स्टेप आ रहा है, एसोसिएटेड कोड के बाद जो स्टेप आएगा वो हमारे पास एंड, यानी कि आखिरी स्टेप हमारा। और यही स्टेप अगर हमारे पास यहाँ पे इफ़ कंडीशन जो कि है हमारी कोई भी हो सकती है, वो फॉल्स हो जाती है, तो वो भी एंड हो जाएगा हमारा। इफ़ सिलेक्शन वाला प्रोग्राम जहाँ पे भी कंडीशन लगेगी वो एंड हो जाएगा तब जब सिर्फ वैल्यू हमारे पास फॉल्स है। अगर तो ट्रू है, देन एसोसिएटेड कोड पहले आएगा, फिर एंड होगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो कि हमें प्रोग्राम के थ्रू समझाई गई है, एग्जांपल कोड 3.1 है। एग्जाम्पल कोड है हमारे पास 3.1। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h, देन हमारे पास void main, एंड देन ब्रैकेट्स। आगे हमारे पास जो अपना कोड स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट तक, देन इस कोड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंटीजर पहले हमें एक डिफ़ाइन किया गया a इज़ इक्वल टू 12, इंटीजर a असाइन a इक्वल किस लिए यूज़ हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, a असाइन 12, यानी कि a की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी 12। यहाँ पे हमारा कोड ख़त्म हो गया। देन इफ़ कंडीशन आ गई हमारे पास। इफ़ पहला स्टेप था हमारे पास इफ़, सेकेंड स्टेप था हमारे पास कंडीशन का। अब इफ़ की कंडीशन एक हमें बताई गई है, a परसेंटेज मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो स्टेप था हमारे पास ये है सेकेंड स्टेप। एंड देन एसोसिएटेड कोड, तीसरा स्टेप जो हमारा एसोसिएटेड कोड इस इफ़ से रिलेटेड। अब एसोसिएटेड कोड जब भी हम इफ़ का स्टेटमेंट हमने देखा, इसे जब भी यूज़ करेंगे इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो कि हमारे एसोसिएटेड कोड से रिलेटेड होगी। वो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ हमारे एसोसिएटेड कोड को डिफ़ाइन कर रही है। प्रोग्राम वाली जो दो कर्ली ब्रैकेट्स हम लगाते हैं वो हम पहले ही लगा चुके हैं। अब एसोसिएटेड कोड में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्रिंट एफ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर इफ़ कंडीशन में नहीं है। अब कोड क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट एफ में द वेरिएबल a कंटेन्स एन इवन वैल्यू। The variable a contains an even value. Contains an even value. और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ख़त्म। अब जो वेरिएबल a है वो हमारे पास
क्या शो कर रही है, एक इवन वैल्यू शो कर रही है। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई हमारे पास एसोसिएटेड कोड में। देन नेक्स्ट प्रिंटफ में हमें क्या शो हो रहा है, प्रिंटफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो किस तरह रन करेगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हमें जो प्रिंट एफ में देखने के लिए इफ़ कंडीशन थी, इफ़ कंडीशन थी ए मॉडुलस 2, अगर तो 12 है जो कि हमारे पास ए की वैल्यू है वो मॉडुलस 2 यानी कि 2 पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, एंड देन हमें वैल्यू जो मिल रही है वो ज़ीरो में आ रही है। अगर तो वो ज़ीरो होगी तब हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि जो इफ़ कंडीशन थी वो ट्रू होगी। देन एसोसिएटेड कोड की तरफ जाएगी। एसोसिएटेड कोड यहाँ पे क्या था हमारा, प्रिंट एफ द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू। एसोसिएटेड कोड क्या हो जाएगा, ट्रू। अब आउटपुट स्क्रीन में हमें क्या शो होगा, द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू। देन इसी एसोसिएटेड कोड से अगला कोड जुड़ा हुआ था हमारा जो कि था यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसलिए हमें दो तरह के आउटपुट देखने के लिए मिले, द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इस बुक के हवाले से यहाँ पे हमने हमारे पास स्टेटमेंट थी ए असाइन थी वैल्यू 12 पे, एंड देन ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। देन प्रिंट एफ द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, इवन वैल्यू हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। देन आउटपुट में हमें देखने के लिए मिल गई। देन इसी तरह से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब भी हमें देखने के लिए मिली। नेक्स्ट कोड है वो भी इसी तरह से है, लेकिन उसमें कुछ आउटपुट में हमें चेंजिंग मिल रही है। अब उसकी कंडीशन क्या है और उसमें स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ हो रही है वो भी देख लें। 3 तरह के इंटीजर फंक्शन हमें देखने के लिए मिले हैं इसमें। पहला स्टेप हमारा इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड स्टेप हमारे पास उसकी कंडीशन। इंटीजर में सबसे पहले वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ए इज़ इक्वल टू 4, ए असाइन 4, हमें इक्वल टू ही कहने की आदत है तो वो भी कोई बात नहीं। अगली इंटीजर हमारे पास क्या है, बी इज़ इक्वल टू 5। देन हमारे पास यहाँ पे कोड ऑफ स्टेटमेंट हमारा ख़त्म हो रहा है। मैंने जगह के हवाले से इस तरह इसीलिए इसे लिखा है, ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा अपने प्रोग्राम में। इफ़ के बाद हमारे पास कंडीशन है एक, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब जो हमारे इंटीजर्स है और उसी से हिसाब से हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन चलेगा। द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, इज़ ग्रेटर दैन बी। आपने प्रॉपर लिखना है, मैं अभी आसानी से लिख रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्रिंट एफ की एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ किया हमने न्यू लाइन का। देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, पिछले वाले की तरह बस थोड़ा सा इसमें चेंज है जो कि हमें इफ़ कंडीशन समझाने के लिए बताया गया। तीसरी चीज़ थी, तीसरा स्टेप था हमारा एसोसिएटेड कोड का जो कि ये है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब यहाँ पे जो कि हमारी वैल्यूज़ है पहले उसे देख लें। ए की वैल्यू थी 4 एंड 5 की थी बी। 4 इज़, अब ए इज़ ग्रेटर दैन बी। क्या यहाँ पे हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू जा रही है? नहीं। अगर तो हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होती दैन हम एसोसिएटेड कोड की तरफ जाते। अब इसमें हमें क्या बताया गया है, 2 तरह के कोड देखने के लिए मिला है। अगर तो कोड हमारा ट्रू जाता है तो फिर एसोसिएटेड कोड आएगा। अगर तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी होता है तब हमारे पास शो होती द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट एफ वाली शो होती। क्योंकि ये वैल्यू अभी हमारे पास ट्रू नहीं है तो फॉल्स में जा रही है। फॉल्स वाली कंडीशन सिर्फ जाती है एंड पे। एंड वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, सेकंड प्रिंट एफ वाली, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि आपने अच्छा काम किया। आउटपुट में इसीलिए हमें देखने के लिए मिल रहा है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब हमारे प्रोग्राम में। अब इसमें ये जो पैराग्राफ है
इसकी एक दफ़ा रीड कर लें ताकि आप इजीली समझ सकें। एज अ कंडीशन इनसाइड द इफ़ पैरेंथेसिस इज़ फॉल्स, जो कि हमने देखा कि इफ़ वाली पैरेंथेसिस है वो फॉल्स हो गई। एंड द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ़ स्टेटमेंट आर नॉट इनसाइड ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक में नहीं है। कर्ली ब्लॉक्स जो हमने पहले यूज़ किए थे वो उन ब्लॉक्स में नहीं है। सो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करेगी क्योंकि वो फॉल्स वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। बिकॉज विद इन इनसाइड ब्लॉक ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द इफ स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं जो कि पहले से ही लगे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं थे, एक ब्लॉक बन जाता है। इसे हम ब्लॉक कहते हैं जब हम कर्ली ब्रैकेट्स अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक नहीं था इसलिए फॉल्स वाली वैल्यू, अब ये थी फॉर एग्जांपल ये ट्रू वैल्यू थी, अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी होता तो ये रिप्रेजेंट करती, अगर ये फॉल्स है तो हमें सेकंड वाली प्रिंट ऑफ वाली फंक्शन वाली रिप्रेजेंट की। यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स इन सी, यूजिंग आगे इसकी प्रोग्रामिंग टाइम है जो कि हम बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपको प्रोग्रामिंग टाइम। आज के लेक्चर में हमने देखी सिलेक्शन स्टेटमेंट की दो तरह की टाइप से, इफ़ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमने देख ली बहुत ही इजीली इस ग्राफ के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के हिसाब से कि स्टार्ट होगी, इफ़ कंडीशन आएगी, अगर ट्रू होगी तो एसोसिएटेड कोड वरना एंड्स। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर कोई भी इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर समझ आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।